इंटरेस्ट मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। आज हम जेई मेंस के बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। जेई मेंस नज़दीक आ रही है, होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जेई मेंस ने अभी कुछ पैटर्न चेंज किए हैं, एनटीए ने कुछ पैटर्न्स को चेंज किया है। जेई मेंस में अभी 20 कंपलसरी प्रॉब्लम्स पहले आते थे और 10 जो होते थे, जो इंटीजर टाइप होते थे, उसमें से 5 आपको करने होते थे। लेकिन अभी उन्होंने चेंज कर दिया पैटर्न। अभी उन्होंने 20 जो पहले थे वो हैं अभी भी, इंटीजर टाइप में जो 10 थे उनकी जगह 5 कर दिए हैं और 5 के 5 कंपलसरी। तो आप टोटल आपको 25 मिलेंगे एंड 25 ही आपको करने हैं। अब हम बात करें कि मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें अभी कुछ चैप्टर्स को टारगेट करना हो, देखो 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट जो अभी हार मान चुके हैं कि मैथ्स तो भैया होना ही नहीं है हमसे, ठीक है। दूसरा जिनको ठीक ठीक आता है, कुछ कुछ चैप्टर्स आते हैं लेकिन थोड़ा सा और करेंगे तो थोड़ा अच्छा भी कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट जिनको काफ़ी चीज़ें आती हैं, कुछ कुछ चैप्टर्स में दिक्कत हो रही है। तो हम तीनों के बारे में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं उन स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो एकदम होप छोड़ चुके हैं मैथमेटिक्स से। वो सोचने लग गए हैं कि भैया केमिस्ट्री कर लेंगे और जेई मेंस निकाल कर एनआईटी वीआईटी पहुंच जाएंगे कहीं। तो उनके लिए है कि अगर आप अच्छी रैंक चाहते हो, अच्छा कॉलेज चाहते हो, अच्छी ब्रांच चाहते हो, तो मैथमेटिक्स कर लो, क्योंकि कॉलेज में भी काम आने वाली है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से चैप्टर्स हैं जो उनको टारगेट करने चाहिए। तो देखो, अगर हम 11th से स्टार्ट करें तो 11th के आप फर्स्ट चैप्टर की अगर बात करूँ मैं, तो आप 11th के अंदर सेट थ्योरी जो आपका है, सेट थ्योरी जो आपका है वो आप कर सकते हो। सेट थ्योरी आप कर सकते हो, किसी से ज़्यादा रिलेशन है नहीं इसके, अकेला एक चैप्टर है, एक प्रॉब्लम इससे बनता है, तो आप ये प्रॉब्लम कर सकते, एक चैप्टर कर सकते हो। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो वो है रिलेशन एंड फंक्शन। अब 11th का जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, मतलब उसमें रिलेशन का पोर्शन ही है, फंक्शन कुछ खास है नहीं। तो आप 11th एंड 12th ये दोनों में है, मतलब रिलेशन एंड फंक्शन जो है वो 11th एंड 12th दोनों का ही पोर्शन है। आप ये चैप्टर करोगे तो आपके एक तरह से 11 12 दोनों के एक एक चैप्टर निपट जाएंगे और इससे पक्का एक सवाल बनने वाला है। मैं अगर टॉपिक की बात करूं, अगर किसी को ऐसा हो कि सर हमें इसमें भी टॉपिक बता दो कि कौन सा करें, तो आप एक टॉपिक आता है सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, ठीक है, कि हमें टाइप बताने होते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में, तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में आप डिस्कस पढ़ सकते हो उसके बारे में। फंक्शन के अंदर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वगैरह को देख सकते हो, पूरा चैप्टर भी अगर नहीं करते हो तो ये चैप्टर से एक पक्का सवाल बनेगा। तीसरा अगर हम बात करें तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, ट्रिगो जो है, इससे डायरेक्ट तो कुछ नहीं आने वाला, मतलब आ भी सकता है, चांसेस कम रहते हैं, डायरेक्ट सवाल के कम आते हैं जेईई मेंस में, लेकिन इसका यूज आपको काफी होने वाला है। ट्रिगो तो मतलब चलती रहेगी, अगर आपने मैथमेटिक्स ले लिया है, मैथ से रिश्ता जोड़ लिया है, तो भैया ट्रिगो तो आपका चलेगा ही, साइन थीटा कोस्टा तो रहने वाले ही। तो ट्रिगो आप पढ़ लो, उसके बेसिक जो फॉर्मूले हैं वो आप एटलीस्ट ध्यान रखो, उनको ध्यान रखो। फिर अगर हम बात करें कि 4th नंबर पे, तो मैं बोलूंगा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है वो ऐसा चैप्टर है मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए, आपको रात को भी कोई जगा कर बोले कि भैया ये चीज, इसके रूट्स बता दे, तो आप ऐसे जबान पे होनी चाहिए वो चीज़। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप कर लो। इसमें भी अगर खासकर आपको एक टॉपिक चाहिए तो मैं बोलूंगा न्यूटन्स फॉर्मूला जो है वो कर लो, उस पर काफी पूछ रहा है एनटीए, जेईई मेंस काफी पूछ रहा है, तो इसमें न्यूटन्स फॉर्मूला आप कर सकते हो, एक सवाल पक्का बनता है क्वाड्रेटिक से, तो अच्छे से क्वाड्रेटिक कर लो। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप कर सकते हो, ठीक है। आप क्वाड्रेटिक करोगे, उसी के अंदर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर आगे ही चलता है थोड़ा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर आप अच्छे से कर सकते हो, एक चैप्टर ये कर सकते हो, किसी से रिलेशन नहीं है इन चैप्टर्स के। अगर आप बात करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अपने आप में एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बेसिक क्वाड्रेटिक अगर आपको आता है तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर्स आप कर सकते हो 11th की अगर हम बात करें। इसके बाद में अगर हम बात करें तो अगर मैं बोलूंगा आपको कि बाइनोमियल थ्योरम जो है ना आपका, बाइनोमियल जो चैप्टर है आपका, बाइनोमियल जो चैप्टर है वो आप कर सकते हो, बाइनोमियल थ्योरम आप कर सकते हो, क्योंकि बाइनोमियल में खासकर रिमाइंडर थ्योरम से पूछता है। अभी जैसे 25 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो तो उसका एक फेवरेट रहता है काफ़ी बार कि 2025 की पावर 2025 ऐसा कुछ दे सकता है ना, उसको डिविजिबल करवा देगा किसी से नंबर से। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स वो आपसे पूछ सकता है, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को थोड़ा खास ध्यान से पढ़ लेना इसके अंदर। फिर सीक्वेंस एंड सीरीज एक चैप्टर है, उसमें काफ़ी थोड़े कुछ सिंपल जो सीरीज है, एपी जीपी वो सब आप कर सकते हो, एएम जीएम रिलेशन आप कर सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर हम बात कर ले तो वो भी आप कर सकते हो, सीक्वेंस एंड सीरीज आप कर सकते हो।
ये हो गए आपके 11th के चैप्टर। सिर्फ मैं ये चैप्टर्स उनके लिए बता रहा हूँ जो एकदम होप छोड़ चुके हैं, जिनको भैया हमारा तो नहीं हो रहा मैथ्स, उनके लिए ये चैप्टर। अगर हम 12th में आ जाएं, 12th में ज़्यादा नहीं, मैं आपको बोलूँगा एक तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट आप कर लेते हो, अगर मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अगर आप कर लेते हो तो इसमें से एक या दो भी कई बार आ जाते हैं, तो एक सवाल तो मान के चलो पक्का आने वाला। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एकदम आसान आसान से सवाल पूछ लेता है। अगर आपने बेसिक ट्रिगो कर लिया तो आईटीएफ के सवाल आप उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये मैंने 9 टॉपिक्स 9 चैप्टर्स लिख दिए यहाँ पे 11 12th के। 12th का मैं और कोई चैप्टर नहीं बताने वाला है कि भाई तुम करो, ये उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ थोड़ा बहुत स्कोर करना चाहते हैं। 9 चैप्टर मैंने यहाँ पे लिखे, 9 टॉपिक्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे। 9 में से आप मान के चलो कि 7 से 8 सवाल बनने वाले हैं। अगर 7 भी आते हैं तो 28 मार्क्स आपके हो गए। जो बच्चा सोच रहा है कि उसको कुछ नहीं आएगा मैथ्स में, वो 28 लेकर जाएगा और उसकी काफ़ी अच्छी रैंक आ सकती है। तो ये बात हो गई उन बच्चों के लिए जो हार मान चुके हैं, वो भैया ये तो कर ही लो। और देखो हार मानने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि आप जाने वाले हो IIT NIT कहीं भी अगर सोच रहे हो तो वहाँ पे तो भैया मैथ्स तो चलेगा ही, तो मैथ्स को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि ये हमारा एक स्टूडेंट हो गया। स्टूडेंट बी की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं ये स्टूडेंट ए था हमारा, जो क्या था, एकदम भोला वाला जिसको कम आता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चा, तो उसको देखो ये तो करना ही है, ये तो उससे हो रहे होंगे। मैं ये मान के चलता हूँ कि जो एवरेज सा स्टूडेंट है उसको ये सब तो हो रहे होंगे। उसको दिक्कत आती है, या तो वो डरता है कि सर मेरे को कैलकुलस नहीं हो रहा, ये जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जो जाल है, माया जाल है, उसमें वो फंस रहा है। तो या तो उसको प्रॉब्लम आ रही होगी कैलकुलस में, ठीक है, कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रही होगी, कैलकुलस में प्रॉब्लम आ रही होगी, या फिर उसको प्रॉब्लम आ रही होगी जियोमेट्री में, ठीक है, जियोमेट्री में उसको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो भैया ज्योमेट्री में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्री में कौन कौन से चैप्टर्स हैं? स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, इलिप्स हो गया, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है, ये सब हो गए। तो ये जो है ज्योमेट्री, इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, या कैलकुलस के इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये सब जो 12th के भर भर के चैप्टर्स हैं, इसमें दिक्कत आ रही होगी। मैं आपको पहले तो ये बोलूंगा, इस ए स्टूडेंट को भी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, ये चैप्टर अगर वो कर रहे हैं, अगर इसमें से भी कोई चैप्टर उसको लगे कि सर ये तो नहीं होगा, साथ में आप एक चैप्टर वो ले सकते हो, जो है वो आपका है वेक्टर एंड 3D, ठीक है, वेक्टर एंड 3D। इसको मैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोल दूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट बोल दूंगा मैं इसको। क्यों? क्योंकि इसमें से ना 2 सवाल भी आ सकते हैं और 3 भी आ सकते हैं, वेक्टर और 3D से। 2 चैप्टर है वैसे, वेक्टर 3D आप करके जाओ और ऐसे सवाल आते हैं। 3 अगर सवाल आ रहे हैं, 3 में से आप मान के चलो 2 सवाल तो ऐसे होंगे जो NCERT लेवल पे डील कर लोगे आप, ठीक है। ये मैथ्स में NCERT से काम नहीं चलता है, लेकिन इस चैप्टर में चल जाता है। वेक्टर 3D के बेसिक कॉन्सेप्ट पता है, आप यही एक NCERT बेसिस पर आप लगा सकते हो, बाकी चैप्टर्स नहीं कर सकते। लेकिन ये अगर आप कर लेते हो, अगर इसमें से कुछ लग रहा है कि नहीं होगा, ITF नहीं होगा सर, मैट्रिक डिटरमिनेंट थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, चीजें याद रखनी पड़ रही है, नहीं हो रहा है, छोड़ दे भाई, ये कर ले, वेक्टर 3D कर ले, एक चीज इसको इन्वॉल्व कर ले उसमें, तो अच्छा रहेगा। तो ये आप कर सकते हो। इसकी बात करें कैलकुलस की और ज्योमेट्री की, तो भैया कैलकुलस और ज्योमेट्री में अगर तुम्हें लग रहा है कि सर दोनों चीजें नहीं हो रही, नहीं संभाली जा रही हैं, क्योंकि काफी डेप्थ में है, इसमें लिमिट, डिफरेंशिएशन, फिर उसके एप्लीकेशंस आ जाते हैं, डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस आ जाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के आ जाते हैं, तो सब चीजें मत करना भाई, ठीक है, सब चीजें मत कर, बेसिक सी चीजें कर ले। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन कर सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन से में 3 टाइप है, तो वो जो टाइप्स है उसके बेसिस पर तू लगा सकता है सवाल। यहाँ पर तू और अगर डेरिवेटिव की बात करें, डेरिवेटिव देख ले, डेरिवेटिव पे डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं कई बार, तो वो तू देख सकता है। ज्योमेट्री में अगर बात करें तो ज्योमेट्री में भी वही है कि भैया सर्कल को अच्छे से पढ़ लो, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सर्कल से रिलेटेड ही है काफी, टेंजेंट्स ड्रॉ करना, नॉर्मल ड्रॉ करना, पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करना, वो सब चीजें, तो सर्कल को अच्छे से कर ले, उसके बाद भी ज्योमेट्री पे चला जा। दोनों अगर साथ नहीं कर पा रहा है तो भाई एक कर ले, ठीक है, एक चैप्टर कर ले, क्योंकि देख दोनों का ही वेटेज अच्छा खासा है, इससे 4-5 सवाल आते हैं, इससे 4-5 सवाल आते हैं सीधे सीधे दोनों टॉपिक से, तो तू कोई एक कर ले,
ठीक है। तो स्टूडेंट बी को मैं ये बोलूंगा कि तू भाई ये कर रहा है, इसके साथ में इन दोनों में से कोई एक तो पकड़ ले कि भैया दूसरे को चाहे छोड़ दो, ठीक है, कि सर ये तो नहीं हो रहा मेरे से, तो ज्योमेट्री गई भाड़ में, हम ये कर लेंगे, कैलकुलस करेंगे, या फिर कैलकुलस नहीं हो रहा तो ज्योमेट्री कर ले। अब सी स्टूडेंट की बात करते हैं। ये हो गई बातें बी स्टूडेंट की, ये हो गई बातें बी स्टूडेंट की। अब सी स्टूडेंट कौन सा है? जिसको सब आता है, थोड़ा थोड़ा सारा ही आता है, तो भैया सारा ही पढ़ ले, फिर कर ले सब कुछ, ठीक है। उसको कैलकुलस भी करना है, ज्योमेट्री भी करनी पड़ेगी, सब कुछ कर लोगे तो भैया वो उसके क्या आ जाएगी, ये सी स्टूडेंट होगा, इसको रैंक मिल जाएगी अच्छी। और मैथ्स में स्कोर जितना ज़्यादा करोगे रैंक भैया उतनी अच्छी आएगी, ठीक है। पता है ना वो कि अगर आपके दूसरे सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मार्क्स अगर थोड़े कम भी रहते हैं और मैथ्स में अगर मार्क्स ज़्यादा हैं तो आपकी रैंक अच्छी हो सकती है, मैथ्स आपकी रैंक सुधार सकती है, ठीक है। दो स्टूडेंट है, जैसे मान लो ए स्टूडेंट के भी आते हैं 150 और बी सी स्टूडेंट के भी आते हैं 150, लेकिन इसने मैथ्स अच्छे से करके आया है तो इसकी रैंक भैया ज़्यादा होने वाली है, ठीक है। तू केमिस्ट्री में फोड़ ले इधर, लेकिन मैथ्स अच्छा करके आया है ये, क्यों? क्योंकि तुम जा रहे हो इंजीनियर बनने और तुम्हें चाहिए मैथ्स, ठीक है। तो आपको अच्छे से करना चाहिए मैथ्स को। तो ये टॉपिक्स की हमने डिस्कशन कर लिया, तो ऐसे ही बने रहें और हम जेई मेंस के और भी ऐसे ही डिस्कशन लेके आते रहेंगे आपके लिए। कोई भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू।